जोड़े सभी लोग और निवेदन करें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वत्सायणम। ओम नमो वत्सायणम। ओम नमो लोयवताऊणम। ओम नमो लोयसवसाहुणम। ओम नमो लोयवताऊणम। ओम नमो लोयसवसाहुणम। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। है पूजन करने आते पूजन करने आते वही विधान रचाते हैं। पूजन करने आते हैं वही विधान रचाते हैं। आप लोगों को केवल सुनना नहीं है, गाना भी है। हमने सांस ली है तुम्हारे गाने के लिए। पूजन करने आते हैं वही विधान रचाते हैं। पूजन करने आते हैं जीवन को महकाते हैं। जीवन को महकाते हैं। जीवन को महकाते हैं। जीवन को महकाते हैं। शांतिनाथ प्रभु को ध्याए। शांतिनाथ प्रभु को ध्याए। उनके ही हम गुण गाए। शांतिनाथ प्रभु को ध्याए उनके ही हम गुण गाए। भव भव में शांति भव भव में शांति प्रभु शांति दिलाए। जीवन है पानी की कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी जागट जाए। जीवन है पानी की कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की कब मिट जाए रे। जन करने आते हैं वही विधान रचाते हैं। पूजन करने आते हैं वही विधान रचाते हैं। जीवन को महकाते हैं। जीवन को महकाते हैं। जीवन को महकाते हैं। जीवन को महकाते हैं। हम भगवान की पूजन तो रोज किया करते हैं, रोज करना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजन से ही हमारा मन प्रसन्न होता है। और कोई तरीका ही नहीं है। तुम कितने भी गीत गाओ, तुम कितना भी बढ़िया खाओ, तुम कितना भी बढ़िया पहनो, आपका मन प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे ही भगवान के गुणगान गाते हैं मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भगवान की पूजन रोज करते हैं, लेकिन विधान कभी कभी करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज विधान करते हैं। एक बात बताऊं, रोज विधान करने वाले के जीवन में, शांति विधान करने वाले के जीवन में कोई बाधा आती ही नहीं है। आने वाली बाधा बीच में ही समाप्त हो जाती है। और अगर कोई बहुत लंबी बाधा होगी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो वाली बाधा भले ही जीवन में आ जाए, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं तो बीच में ही निपट जाती हैं।
फिर ऐसी कौन सी बाधा है जो बाधा टूटती नहीं है? हाँ, ऐसी भी कई बाधाएं आ जाती हैं हमारे जीवन में, जो बाधाएं भगवान की आराधना से भी टलती नहीं है। जैसे राजा श्रेणिक की बाधा आ गई। अब ये कहा कि तुम भले ही भगवान महावीर के चरणों में दिन रात बैठे रहो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका परिणाम झेलना ही पड़ेगा। और राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न भगवान महावीर के चरणों में किए, साक्षात भगवान महावीर को सामने अपनी आंखों से देखा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया और पुण्य क्या हो सकता है? 60,000 प्रश्न उसने किए, लेकिन नरक तो जाना ही पड़ा, रोक नहीं पाए भगवान महावीर। तो कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जिसको भगवान की आराधना भी टाल नहीं पाती, जिसको भगवान भी नहीं टाल पाते। जिसने सामने साक्षात प्रश्न कर लिए हो उसकी भी बाधा नहीं टले। इसका मतलब है कोई बाधाएं ऐसी होती हैं जिसको भगवान भी नहीं टाल सकती। बहुत कहा राजा सैनिक ने कि हम शिखर जी की वंदना करने जाएंगे। भगवान महावीर ने कहा आप जा नहीं पाएंगे, आई एम ए किंग, मुझे कौन रोक सकता है? तो भगवान महावीर की वाणी में घिरा, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कर्म एक ऐसा है जो तुम्हें रोक सकता है, तुम टाल नहीं सकते। और जाओ, शिखर जी की वंदना तुम कर नहीं सकते। वो गया, लेकिन बैरिंग वापस आना पड़ा, वंदना नहीं कर सका, भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सका। ऊपर के बाहर से ही 144 किलोमीटर दूर से ही उसे लौटना पड़ा, अंदर नहीं जा सका। इसलिए हम ये कहें कि कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो टाली नहीं जा सकती। तो कोई टाली नहीं जा सकती है, वो भले ही ना टले, लेकिन आने वाली जो बाधाएं हैं वे जरूर टल जाती हैं। कई लोग कहते हैं महाराज मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, महाराज कौन से भगवान की आराधना करें? शांतिनाथ भगवान की। क्यों? इनकी 96,000 हुई और इनकी आराधना से भी नहीं हुई तो होनी भी नहीं है, इसलिए इनकी आराधना करो। शांतिनाथ भगवान की आराधना करो, कुंतुनाथ भगवान की आराधना करो, अरेनाथ भगवान की आराधना करो। ये 3 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जो एक ही कैटेगरी के हैं। महावीर की करी तो हुई नहीं, और बोले भगवान महावीर की करें तो हमने कहा फिर तुम्हें हमारे जैसे ही होना पड़ेगा। हम भगवान महावीर जैसे हो गए तो तुम्हें भी होना पड़ेगा। और शांतिनाथ भगवान की पूजन जरूर करिए, क्योंकि शांतिनाथ भगवान पे बहुत सारी चीजें थी। केवल 96,000 रानी ही नहीं थी, उनके पास 6 खंड का आधिपत्य था। शांतिनाथ भगवान के पास दुनिया में ऐसी कोई दौलत नहीं थी जो उनके पास ना हो। 14,000 देव हाथ जोड़े खड़े रहते थे उनके, लाइन से। हुकुम करिए, आदेश करिए, क्या करना है। 14,000 देव मायने रखते हैं ना, एक भी नहीं है। और वहां 14,000 देव लाइन से खड़े रहते थे। और तीर्थंकर के पास इतने देव नहीं आए जो कि पूरे समय तक 14,000 देव खड़े रहे हों, और तीर्थंकर के पास नहीं रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान के पास कहाँ देवों ने ही संकट पैदा कर दिया, और वहां 14,000 देव लाइन से खड़े थे। वैभव और सबसे ज्यादा सुंदर रूप किनका था? शांतिनाथ भगवान का। ऐसा नहीं है कि सारे तीर्थंकर सुंदर नहीं थे, लेकिन इनको कामदेव की डिग्री प्राप्त थी। वो डिग्री बहुत खतरनाक होती है। सुंदर तो सब होते हैं, लेकिन कामदेव की कुछ अलग ही विशेषता है। तो कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे। तो हमने वो एक
अर्घ लिखा है ना, कामदेव चक्री तीर्थंकर सुंदर रूप तुम्हारा है, करुणाधारी आनंदकारी तेरी अंतरधारा है। ये शांतिनाथ भगवान का अर्घ है जो हमने बनाया बहुत दिन पहले। तो कहने का मतलब ये है कि सारे लक्षण शांतिनाथ भगवान में है। इसलिए मैं तो ये कहूँ सारे युवाओं को शांतिनाथ भगवान की पूजन करना चाहिए, जिससे कि भी वे युवा से एक बढ़िया आदमी बन सके। और शांतिनाथ भगवान है, इनके आने से ही घर में शांति हो जाती है। इनका नाम सुन के ही अशांति दूर हो जाती है। एक जन आए, बोले महाराज मेरे घर में शांति हो, ऐसा आशीर्वाद दे। हमने कहा आपकी पत्नी का नाम क्या है? बोले शांति देवी। और मैंने कहा फिर भी शांति नहीं। अब वहां भी शांति नहीं है, अब शांति कहां से आएगी? व्यक्ति को अपने नाम के अनुसार तो रहना ही चाहिए, जैसा नाम हो वैसा काम तो करना ही चाहिए। अरुण जी, अरुण मानी क्या होता है? सूर्योदय। अब ज्ञान का उदय होना चाहिए। ये नाम के अनुसार व्यक्ति को होना ही चाहिए, अपने नाम को सार्थक करना चाहिए। नाम इसीलिए रखा जाता है, कभी कभी व्यक्ति नाम को सार्थक कर जाते हैं। जो लोग नाम को सार्थक कर दें वे बहुत समय तक स्मरण रहा करते हैं। शांतिनाथ भगवान नाम ही ऐसा है, शांति, सबको शांति देने वाले। और मुझे लगता है जब भी घर में कोई परेशानी आए तो एक ही विधान किया जाता है, शांति विधान। भक्तामर विधान बाद में, शांति विधान पहले। और हमने कहा था अष्टमी और चतुर्दशी को सपरिवार मिलकर के शांति विधान जरूर करना चाहिए। बच्चों को, बहुओं को और छोटे छोटे बच्चे हैं सबको लेकर के शांति विधान 4 बार 1 महीने में जरूर करें। और हम आपको एक टॉनिक दे दें, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, व्यापार में, परिवार में अथवा अन्य कोई शारीरिक परेशानी आ रही है, आप 108 शांति विधान का नियम ले लीजिए। नियम हम कहते हैं वो काम हो करके रहेगा, कैसा भी काम रुका हो वो हो करके रहेगा। चाहे भले ही आपके लाखों करोड़ों रुपए कहीं फंसे हों और वो व्यक्ति दे नहीं रहा हो, वो आप अपने आप ही देने आ जाएगा। बोले जी महाराज अच्छी बात बता दी। बोले ऐसी ही बातें महाराज बताया करो। ये तो सांसारिक बातें हैं। अगर आप मोक्ष मार्गी बनने के लिए भी तैयार हो जाएं तो आप मोक्ष मार्गी भी बन सकते हैं। बस आप शांति विधान करिए। इसमें कितने अर्घ हैं? 120 अर्घ हैं। 120 अर्घ में 120 बातों को संकलित किया गया है। 120 वे वाली बातें हैं जो अपने जीवन में घटित होती हैं, अपने जीवन में घटित होती हैं। 120 बातें स्मरण में आती हैं और स्मरण में आते ही हम फिर अंत में ये कहते हैं, हे शांतिनाथ भगवान मेरी ये पीड़ा दूर करो। तो जिस पीड़ा को स्मरण करके भगवान को स्मरण किया जाता है वो पीड़ा अपने आप ही पीड़ा बन जाती है। पीड़ा को स्मरण करके भगवान को स्मरण करो, वो पीड़ा ही, नरेंद्र जी क्या बनेगी? पीड़ा बन जाएगी, वो पीड़ा ही। और पीड़ा को स्मरण करते रहे और भगवान को स्मरण नहीं किया तो पीड़ा और बढ़ जाएगी और लंबी हो जाएगी। इसलिए 120 तरीके से अर्घ शामिल किए गए हैं। 120 कर्मों का ही बंद होता है, ज्यादा का नहीं होता।
वे 28 तो पिछलग्गू हैं तो पीछे से आ जाती हैं। बंद तो 120 का ही होता है, 148 में से। और जितनी भी तुम्हारी परेशानियां आप पढ़िए उसमें कि ये वाली भी पीड़ा भी दूर होती है, ये वाली पीड़ा भी आती है, तो शांतिनाथ भगवान का स्मरण करिए। हम तो ये कहें, हम सभी लोग संसारी हैं, गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, और शांतिनाथ भगवान जितने घर में रहे हैं और जितने लोगों के साथ रहे हैं उतने लोगों के साथ कोई भी नहीं रहा। कितनी हिम्मत होगी शांतिनाथ भगवान की, हर कोई इतनी हिम्मत रख सकता है? तो इतनी हिम्मत वाले व्यक्ति का अगर हम गुणगान करते हैं तो हमारी हिम्मत भी मजबूत होती है। कमज़ोर व्यक्ति को स्मरण करते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, और हिम्मत वाले को स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर भी हिम्मत आ जाती है। हम ये कहना चाहते हैं, हम शांति विधान अगर प्रतिदिन करते हैं, 108 दिन का नियम लेते हैं, तो निश्चित मानिए रुकी हुई बाधाएं अपने आप ही सुलझ जाती हैं और व्यक्ति अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। एक बार कोई एक व्यक्ति आया मुंबई से, और हम लोग उस समय उदयपुर में थे, उदयपुर बांसवाड़ा के बीच में थे, नहीं उदयपुर में ही थे। वो व्यक्ति आया, बोला महाराज बहुत परेशान है। हमने क्या परेशानी है? बोले महाराज मेरा व्यापार बिल्कुल रुका हुआ है और सारा धन मेरा जाम हो गया है। अब हम उसे क्या बताते? ऐसा तो है नहीं यहाँ रखा है ले जाओ, ऐसा तो कोई रखा नहीं है। और कहते वहाँ रखा है उठा लो, ऐसा तो है नहीं। अब हम क्या कहते हैं उससे? और हम कह भी क्या सकते हैं? और सही बात तो यही है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान की आराधना से सफल ना हो। हमें ऐसा कोई कार्य बता दीजिए, कोई भी कार्य। अपने दुनिया भर के आपके जीवन में जितने कार्य हैं, ऐसा कोई भी कार्य बताइए जो भगवान की आराधना से सफल ना हो। होगा? हमने उससे कहा, हमने कहा ऐसा करना, तुम 2 किलो लौंग लेके आना, और 2 किलो लौंग लेके आना और बादाम ले आना। इनको पहले अच्छे प्रासूक जल से धो लेना, और धो करके इनको सुखा लेना। जब ये सूख जाएं तो ये प्रासूक द्रव्य होगी। आप प्रतिदिन शांति विधान करिए और 108 का नियम लीजिए, और नियम लेके जाइए। पता नहीं उसके मन में क्या आया, बोला महाराज हम घर पे कर सकते हैं। हमने हाँ कर सकते हैं, घर पर भी शांति विधान एक कलश की स्थापना करके घर पर भी कर सकते हैं। तो उसने कहा अपनी थाली में कर सकते हैं। हमने हाँ कर सकते हैं। और उसने नियम ले लिया। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। जब कोई दुखी होता है तो हर कार्य करने को तैयार हो जाता है। मुझे भी जब साइटिका हो गई और L4 L5 हो गई तो एक जन आए, बोले महाराज ऐसी दवाई है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बताओ मरता क्या ना करता। तो हमने लगा दो भाई, उन्होंने लगा दी। 1 महीने तक परेशान रहे, पर अगर पहले से मालूम चल जाती कि ये दवाई ऐसी है तो कभी नहीं लगाते। तो कहने का मतलब ये है कि मरता क्या ना करता। जब दर्द होता है तो सबकी दवाई अच्छी लगती है, फिर कोई सी भी हो। तो ऐसे ही उसने जब कहा कि महाराज हम 108 विधान करें तो ठीक हो जाएगा, तो सहज ही भगवान के सामने बैठे थे। हमने कहा भगवान पे विश्वास रखो और सब ठीक हो जाएगा। और वो नियम लेके चला गया, उसने श्रीफल रखा और नियम लिया, 108 विधान कराएंगे, करो। मुंबई चला गया। लगभग 75 दिन के बाद आया वो, और 75 दिन के बाद उसने, वो आया कैसे वो देखिए। मुंबई में उसने विधान किया, अभी विधान 108 हुए नहीं है, और अगर आ जाएगा तो विधान टूट जाएगा। तो उसने मुंबई में विधान किया। पहले सवेरे 7:30-8 बजे विधान किया, 9 बजे फ्लाइट से बैठा, अहमदाबाद उतरा, अहमदाबाद से टैक्सी ली, 2.5 घंटे में बांसवाड़ा आया, और वहाँ आकर के आशीर्वाद दिया। बोले महाराज मेरा 90% कार्य हो चुका है। हमने कहा आशीर्वाद है।
बोले 10% रह गया है। हमने कितने विधान हो गए? बोले अभी 75 हुए। नहीं पूरे करो। बोले पूरे करूँगा। हम तो आपका आशीर्वाद लेने आए हैं कि आपकी कृपा से ये सारे कार्य हो गए। हमने कहा ये भगवान की कृपा है, आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की आराधना करते हैं और शांतिनाथ भगवान की आराधना सबको निपटा दे, सारी बाधाएं दूर कर दे और उनकी आराधना आपने किया, आप करिए। बोले महाराज आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लिया, टैक्सी में फिर बैठा और वहाँ पर पहुँचा। 9 बजे वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, 11 बजे मुंबई और सवेरे फिर विधान। विधान को तोड़ा नहीं, नियम था। तो हम ये कहें अगर इस तरह नियम से हम कार्य करते हैं, 108 विधान का नियम लेते हैं, अगर 108 का न लें तो कम से कम 27, इससे ज़्यादा 54 और सबसे ज़्यादा 108 और सबसे ज़्यादा 1008। बस इससे ज़्यादा मत करना, आपके सारे काम निपट जाएंगे। इसलिए ऐसा शांति विधान हम अवश्य किया करें और समूह में करने को मिल जाए तो सबसे पहले किया करो। अगर समूह में करने को मिल जाए तो उसका बहुत लाभ होता है। कई गुना 100 गुना ज़्यादा लाभ समूह में करने से होता है और अकेले करेंगे तो 1 गुना लाभ, समूह में करेंगे तो इतने सारे लोग बैठे हैं 100 का लाभ। इसलिए समूह में विधान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आप सभी लोग बड़े मनोयोग से मनपूर्वक शांति विधान कर रहे हैं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सबके घरों में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। जब बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी